हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनूं। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल ते तुहानूं मैथ बड़ा ही सौखा ते आसान ढंग नाल समझाया जाता है। बच्चे असीं इस चैनल ते क्लास 10th NCERT CBSE मैथ शुरू कर रखे है। अपने 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एंड 5th चैप्टर चल रहा है। अज असीं 5.2 एक्सरसाइज का सोल्यूशन करांगे। ठीक है, इस दे पहले 8 सम्स आपां कंप्लीट करांगे। पिछली वीडियो दे विच एग्जाम्पल्स हो चुकियां सी। अगर तुसीं इस चैनल के नवे हो तो तुहानूं पुरानी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जूगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज़ द nth टर्म ऑफ द ए पी। अब पढ़िया सी ना पिछली वीडियो के विच कि कंसैप्ट की है nth टर्म ऑफ ए पी, ਇਹਦਾ फॉर्मूला की है। फॉर्मूला की सी बच्चे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब कुछ इन्होंने इतने दस रखे। ए की है फर्स्ट टर्म, डी की है कॉमन डिफरेंस इन द ए पी, ए एन nth टर्म ऑफ द ए पी। देखो कोई 3 टर्म्स दिते हुए हैं, चौथी दूसरी टेबल के कैलकुलेट करनी है फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए दिता है, डी दिता है, एन दिता है। ए एन कैलकुलेट करना है। ए एन कैलकुलेट करने लिए ए की वैल्यू 7 पुट कर दी, डी दी 3, एन की दिता है नंबर ऑफ टर्म्स 8। 8 माइनस 1 7 आ गया, 7 इंटू 3 21 प्लस 7 कितना हो गया 28। तो nth टर्म कितनी आ गई बच्चे 28। nth टर्म मतलब कि n दे बिलोंग कर दी, n कितना था 8, तो 8th टर्म होगी ये। ठीक है बच्चे, सैकेंड क्वेश्चन देखो, ये डी कैलकुलेट करने का। ए एन कितनी दिते 0, एन कितना 10, ए कितना दिता है -18। वैल्यू पुट कर लिया, 0 माइनस 18 उधर जाके क्यों होगा प्लस का 18 ही रह गया प्लस का। 10 माइनस 1 9, 9 डिवाइड जाके कितना आ गया डी 2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, ये आप ए फर्स्ट टर्म ए कैलकुलेट करनी है। डी कितना दिता है -3, एन कितना दिता है 18, ए एन कितना है -5। ए एन nth टर्म -5 है। ए तो कैलकुलेट की करना है, एन कितना है 18, डी कितना है -3। फॉर्मूला याद रखना है कि बस आ फॉर्मूला होंगे, वैल्यूज पुट करनिया ने। ठीक है, तो -5, 18 माइनस 1 कितना हो गया अपने को 17, 17 इंटू -3 कितना होंगे 51। उमें भी सीधा कर सकते हो, चाहे कल्ले कल्ले ना मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो भावें। 51 माइनस है, इधर आके कहा था जो बच्चे प्लस था, 51 के विचों 5 माइनस कर देंगे क्योंकि साइन ओपोजिट हो गया। कितना आ गया आंसर 46। ठीक है, कैलकुलेशन ही है सिंपली प्लस माइनस की। फोर्थ देखो, ए दिता हुआ है, डी दिता हुआ है, एन कैलकुलेट करना है। ब्लू वाले जोड़े है कैलकुलेट किए हुए हैं बच्चे। ए एन दिता हुआ है 3.6, तो ए एन 3.6, ए 18.9, एन कैलकुलेट करना है। डी कितना दिता हुआ है 2.5, 3.6 18.9 जो है बच्चे ये प्लस है। ठीक है, 18.9 माइनस है, इधर आके का हो जाऊगा प्लस का। एन माइनस 1 इंटू 2.5 एज इट इज़ रह गया, प्लस कितना 22.5, 2.5 डिवाइड च आ गया, पॉइंट नाल पॉइंट कैंसल आउट हो गया क्योंकि 10 नीचे आ जाऊगा, 10 ऊपर आ जाऊगा, कैंसल आउट बन जाऊगा पूरा। ठीक है, पॉइंट हटा के 25 के टेबल से 225 किन्ने आंदा है 9 पे। एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9, एन की कितनी आ गई वैल्यू 10। फिफ्थ देखो, ए दिता है, डी दिता हुआ है, एन दिता हुआ है, ए एन कैलकुलेट करना बच्चे। ए एन देखो की होंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 3.5 है, एन 105 है, -1 एज इट इज़। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी कितना है 0। 0 को किसी ना मैं मल्टीप्लाई करूँगी आ टर्म 0 बन जूगी। ठीक है, तो इतने इस टर्म को कैलकुलेट करने की लड़ नहीं, 0 ना मल्टीप्लीकेशन है तो 0 आ गई। आंसर कितना आ गया, ए एन कितना है 3.5। ए एन कितना आ गया तो 3.5। समझ के बच्चे, इको ही फॉर्मूला है जो आप सॉल्व करी जाना है, बस स्क्रीनशॉट लै सकते हो तुसी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, चूज द करैक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द ए पी दिती हुई है 10 7 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो 30th टर्म मतलब एन की वैल्यू कितनी दी है 30। ए 30 तुसी कैलकुलेट करना है। ए कितना है टर्म फर्स्ट टर्म ए पी दे विचों देख लो कितनी है 10। डी कितना आ जाऊगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लैके 7 माइनस 10 कितना आ गया -3।
डी पता लग गया, एन दिता होया है, ए पता है, ए एन कैलकुलेट कर सकते हैं। एन की जगह कितना है 30, तो ए 30 कितना आ गया, ए की जगह 10 पुट करता, एन की जगह 30 -1, डी कितना बचे -3। फॉर्मूले वैल्यूज ही पुट कर रहे हैं। 30 - 1 29, 29 इंटू -3 कितना हो गया -87, प्लस द 10 प्लस माइनस करके कितना आ गया 77, वड्डा केड़ा 87, तो आंसर का आ गया माइनस का, तो माइनस का 77 की आ गया तो आंसर। नैक्सट है 11 टर्म ऑफ द ए पी की दी है -3 -1/2 2 अप टू सो ऑन। ए एन कितना है ए प्लस एन -1 इंटू डी। 11 टर्म मतलब ए 11 कैलकुलेट करनी है, एन कितना है 11, ए कितनी है फर्स्ट टाइम ए पी दे विचों -3। नंबर ऑफ टर्म एन नाल रिलेट होंदी है, तो किहड़ी टर्म पता करने को कही है 11 टर्म, तो एन कितना है 11 बचे। ठीक है, डी कैलकुलेट कर लोगे a2 - a1 करके -1/2 माइनस की हो जाऊगा प्लस एक माइनस फॉर्मूले एक माइनस टर्म दा तो -1/2 + 3 एल्सियम लैके कितना आ गया 3 2 ज़र 6 -1 कितना हो गया 5/2। डी कितना आ गया 5/2। वैल्यू पुट करती है बच्चे -3 प्लस एन की वैल्यू 11 -1, डी कितना आ गया 5/2 -3 11 - 1 10 होंगे इंटू 5/2 2 नाल कैंसल आउट होकर कितना आ गया 5 5 5 ज़र 25 25 चो 3 गए बच्चे 22, तो 11 टर्म कितनी आ गई तो डी 22। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्स। आ एपी दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म दी हुई है। फर्स्ट टर्म मतलब ए वो दी हुई है 2, थर्ड टर्म 3 है तो एक घट होंगी होंगी है डी जुड़ती होंगी है, क्योंकि फॉर्मूले चाहिए एन है तो n -1 डी जोड़ते हैं आप फर्स्ट टर्म के। अगर अपने को थर्ड है टर्म तो किनिया डी जोड़ांगे, एक घट 2 डी जोड़ांगे फर्स्ट ए दे विच। ठीक है, ये फॉर्मूला हम दिमाग च पा लो कि अगर जिनवी टर्म पूछे तो 14 पूछी होंगी तो 13 डी जोड़ दे, 10 पूछी होंगी तो 9 डी जोड़ दे, एक घट डी जोड़नी है। तो a + 2d, ए की वैल्यू कितनी है बच्चे 2 + 2d, ये टर्म की वैल्यू भी दी हुई है ना a3 की, थर्ड टर्म कितनी है 26, तो ये वैल्यू भी दी हुई है टोटल 26। 2 + 2d = 26, 2 प्लस द इधर आके हो जाऊगा माइनस का 2d = 24, डी की वैल्यू कितनी आ गई 24/2 12। ठीक है, हुण देखो सेकेंड टर्म कैलकुलेट करनी सी, सेकेंड टर्म किवें कैलकुलेट होगी, एक डी जोड़ के, 2 है तो एक डी जोड़ांगे फर्स्ट टर्म के सिर्फ, ए कितनी है 2, डी कितना है 12, कैलकुलेट करके कितना आ गया बचे 14। समझ के फॉर्मूला ही लगाया होएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई, सेकंड दी हुई है, थर्ड नहीं दी हुई, फोर्थ दी हुई है। तो सेकंड टर्म a2 कितना हो गया a + d, सिर्फ एक डी जुड़ूगी, सेकंड है पैर के जिन्नी सबस्क्रिप्ट होगी अपने को उदों एक घट डी जोड़ांगे ये। फोर्थ टर्म मतलब 4 है तो 3 डी जोड़ांगे, सेकंड की वैल्यू कितनी है 13, फोर्थ की कितनी है 3। दो इक्वेशन बन गया, सॉल्व करना आंदा है, दो इक्वेशन एलिमिनेशन मैथड लगाता, सेम साइनस ने गए तो सबट्रैक्ट करांगे, ओपोजिट साइन है तो ऐड करांगे, सेम साइन सी तो सबट्रैक्ट करता, सबट्रैक्ट करके ए तो माइनस हो गया, डी -3d कितना हो गया -2d, क्योंकि साइन चेंज होंगे सबट्रैक्शन के, प्लस का की बन गया माइनस का, प्लस का माइनस का, तो डी -3d कितना बन गया -2d, 13 - 3 कितना आ गया 10, डी कैलकुलेट करना है -2 उधर आके डिवाइड कितना आ गया -5। हूँ इन्होंने दोनों इक्वेशन चो किसी भी पुट कर दो डी की वैल्यू, फस्ट पुट की है ए कैलकुलेशन ली, a + d सीगा, a + d की वैल्यू -5 = 13, माइनस का 5 उधर एक आधा हो जाऊगा प्लस का बचे 13 + 5 कितना हो गया 18, तो a 18 आ गया। फस्ट टर्म a ही होंगी है तो 18, सैकेंड पता सी, थर्ड कितनी आऊगी a3 दे विच 2 जोड़ांगे। ठीक है, थर्ड टर्म कैलकुलेट करने लिए 2 डी जोड़ांगे, तो a + 2d, a कितना है 18, 2d कितना है -5, तो सॉल्व करके 18 - 10 कितना आ गया 8। समझ के सिर्फ वही चीज़ देखनी है कि कितनी टर्म है उस रिलेटेड इक्वेशन बनानी है, तो फिर उन्होंने सॉल्व करके a तो d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थर्ड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टर्म दी हुई है a दिता है मतलब 5, सेकेंड है थर्ड पता करनी है, फोर्थ दिता है a4 = कितना होंगे a + 3d, a की वैल्यू पता है,
ए की वैल्यू 5 पुट कर लाँगे प्लस 3d एज ए आ गया। टर्म कितनी दी है 9 इंटू 1/2 मिक्सड फ्रैक्शन, तो मिक्सड फ्रैक्शन खोल के कितना आ गया 9 2 18 प्लस 1/19/2 आ गया। तो 5 उधर सी प्लस का जाके की हो जाऊगा माइनस का, एल्सियम लैके 5 2 10 19 माइनस 10 9/2 3 मल्टीप्लाई से बचे उधर के डिवाइड हो गया 9 नाल 3 कैंसल आउट होके कितना रह गया 3, सिर्फ ऊपर 3 रह गया ना, तो 3/2 की आ गया डी की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू पता है तो 5, डी की वैल्यू 3/2 आ गया। सैकेंड टर्म कैलकुलेट करनी है A2 ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है A प्लस डी 5 प्लस 3/2 कितना आ गया 13/2। A3 कैलकुलेट करना है तो 3 है पैर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜਾਂਗੇ 2d ਜੋੜਾਂਗੇ A प्लस 2d 5 प्लस 2 इंटू 3/2 2 नाल 2 की हो गया कैंसल आउट 5 प्लस 3 कितना आ गया 8। समझ गए बच्चे। फोर्थ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ फस्ट टर्म दी हुई है -4, सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तुसी कैलकुलेट करनी है। एक लास्ट टर्म ਤੁਹਾਨੂੰ दी हुई है फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ कितनी है 6। फस्ट ਤੇ सिक्स टर्म दी हुई है बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ विच वालियां तुसी सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैलकुलेट करनियां ने। फस्ट टर्म मतलब ए दिता है -4, सिक्स टर्म की होंगे A प्लस 5d होंगे 6 है पैर दे विच तो 5d जोड़ांगे ਉਹਦੀ वैल्यू 6 है। ए की वैल्यू -4 पुट कर लिया प्लस 5d एज इट इज़ माइनस का 4 उधर रह के प्लस का हो गया 10 बन गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई कैलकुलेट करके 2। हुण देखो सैकेंड टर्म लिए A प्लस डी होंगे -4 प्लस 2 कितना हो गया -2। थर्ड टर्म लिए 2d जोड़ने सी -4 प्लस 2 इंटू 2 -4 प्लस 4 0। फोर्थ टर्म लिए कितने डी जोड़ांगे 3d -4 प्लस 3 इंटू 2 -4 प्लस 6 2 आ गया आंसर प्लस माइनस माइनस करके। फिफ्थ टर्म लिए A प्लस 4d होंगे -4 प्लस 4 इंटू 2 -4 प्लस 8 प्लस माइनस करके कितना आ गया 4। समझ गए बच्चे। वैल्यूज बाद तक कैलकुलेट ही करनी ने, तुसी स्क्रीनशॉट लै सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो फस्ट टर्म कैलकुलेट करनी है सैकेंड दी हुई है तो सैकेंड का मतलब A2 की वैल्यू कितनी आ गई A प्लस डी कितनी दी है वैल्यू 38। थर्ड फोर्थ फिर कैलकुलेट करनी है, फिफ्थ भी कैलकुलेट करनी है। सिक्स टर्म दी हुई है A प्लस 5d वो वैल्यू है -22। दो इक्वेशना बन गया, दोनों सॉल्व करने लिए कर देंगे सेम साइन है सबट्रैक्ट करता d -5d कितना आ गया -4d 38 माइनस का 22c साइन चेंज करके प्लस का बन गया सम करके कितना आ गया 60 माइनस का 4 उधर एक डिवाइड हो गया बच्चे माइनस का 15 आ गया। डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन च पुट कर दो। फस्ट इक्वेशन च पुट किया A माइनस डी क्योंकि डी की वैल्यू माइनस च है तो -15 आ गया 38 इक्वल है माइनस का 15 उधर के प्लस का हो गया कितना आंसर आ गया 53। ए की वैल्यू कितनी आ गई 53। ए तो डी पता लग गया फस्ट टर्म ए नू ही कहते हैं तो 53 आ गया। थर्ड टर्म कैलकुलेट करने लिए 2d जोड़ांगे 53 प्लस 2 इंटू -15 53 माइनस 2 इंटू 15 कितना हो गया 13 प्लस माइनस माइनस मूरे आ गई 53 माइनस 30 कितना होंगे बच्चे 23। A4 फोर्थ टर्म कैलकुलेट करने लिए कितने डी जोड़ांगे 3d A प्लस 3d 53 प्लस 3 इंटू माइनस से 15 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 45 माइनस करके कितना आ गया बच्चे 8। A5 A प्लस 4d होंगे 53 प्लस 4 इंटू डी -15 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 60 60 माइनस 53 कितना हो गया 7 तो कितना आ गया तो A फिफ्थ टर्म माइनस से 7। सारिया टर्म्स कैलकुलेट हो गया। समझ के एको ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं n-1 वाला ही यूज़ कर रहे हैं ताइयों एक n घटा एक d जी हैगी घटा के लगा रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले की होंगी A प्लस n-1 इंटू डी होंगे ना तो डी घट लग रही है nth टर्म नालों। अगर फोर्थ है तो 3d लगन गया 5 है तो 4 है 3 है तो 2 है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच टर्म ऑफ द AP इज 78। AP दे विच देखो A पता लग गया AP तो फर्स्ट टर्म D पता लग गया 8 - 3 करके 5 लास्ट टर्म दी हुई है आपको नहीं पता कितनी है ये लास्ट मान लो या की है nth टर्म मान लो AN दी हुई है 78। विच टर्म कि टर्म पता करनी है मतलब n कैलकुलेट करना है कि किनवे नंबर दे टर्म। AN का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी AN की वैल्यू 78 पुट करती A की वैल्यू 3 n-1 एज इट इज़ D की वैल्यू 5 3 माइनस हो गया इधर आके 78 माइनस 3 75 5 इधर मल्टीप्लीकेशन चाहे नीचे आके हो जाएगा डिवाइड 15 ते गया
5 1 जा 5 होता है ना, 2 बच गया तो 5 25, 5 5 जा 25, तो 15 बन गया। n माइनस 1 की वैल्यू 15 है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 उधर आके प्लस का होके 16 टर्म जी है 78 हैगी है। ठीक है, समझ के बच्चे स्क्रीनशॉट लै सकते हो। फिफ्थ देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एन कैलकुलेट करनी है हर एक दे विच। ए देखो कितने दिते है 7 13 19 205 दे विच ए 7 है, डी कितना आ गया 13 माइनस 7 6 कॉन्जुगेट टर्म्स को माइनस करके ए एन कितना दिता है 205। एन कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लगावांगे वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज पुट करती 7 माइनस आ गया बच्चे 198 आ गया, 6 मल्टीप्लाई चाहता डिवाइड होके कितना आंसर आ गया कैलकुलेट 33। 6 से टेबल से 198 डिवाइड करके कितना आ गया 33, क्योंकि 6 3 ज़ार 18 1 बच गया एंड 18 फिर आ गया 6 3 ज़ार 18। एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, माइनस 1 उधर रखी हो जाऊगा प्लस का 34 आ गया एन। ठीक है, सेम सैकेंड क्वेश्चन है। सैकेंड की है देखो, टर्म दी हुई है पी 18 15 1/2 13 अप टू सोन माइनस 47 तक। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 18 है, डी दो कॉन्जुगेट टर्म्स डिफरेंस करके a2 माइनस a1 15 1/2 माइनस 18। 15 1/2 टर्म खोलेंगे तो कितना हो गया, मिक्सड फ्रैक्शन है ये 15 2 30 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। एल्सियम ले लिया 31 माइनस 18 2 ज़ार कितना होता है 36/2। 31 माइनस 36 माइनस का 5/2 आ गया, डी की वैल्यू माइनस 5/2। ए एन कितना आता है माइनस 47। एन कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट कर दोगे वही फॉर्मूले के ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। माइनस 47 इज इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस 5/2। 18 प्लस का इधर का हो जाऊगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस प्लस करके कितना आ गया बच्चे माइनस का 65। 5/2 5 ऊपर है तो नीचे आ गया, 2 ऊपर है नीचे है तो ऊपर चला गया। साइन चेंज हो जाता है ना, साइड चेंजेस साइन चेंजेस वाला काम है, ऊपर नीचे चेंज हो गया अपने को। 5 डिवाइड सी मल्टीप्लाई सी सॉरी, तो उधर आके डिवाइड हो गया, 2 डिवाइड सी तो मल्टीप्लाई हो गया। 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 1 बच गया एंड 5 15 5 3 ज़ार 15। ठीक है, डिवाइड करके कितना आ गया 13 माइनस माइनस प्लस होगी, मल्टीप्लाई करके 13 2 ज़ार कितना आ गया 26। एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, माइनस का 1 उधर के प्लस का हो जाऊगा तो कितना आ गया 27। समझ के बच्चे दो है पार्ट्स फिफ्थ दे के नंबर ऑफ टर्म्स एन कैलकुलेट करनी सी, बाकी सब कुछ तुहानू AP चों पता लग जाता सी। सिक्स्थ क्वेश्चन चैक वैदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द AP। बच्चे जो भी तुहानू यह कहते हैं ना चैक वैदर, तो तुहाडी एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होंगी है। अगर वो इंटैगरल आ गई, इंटीजर आ गई 1 2 3 विदाउट फ्रैक्शन विदाउट डेसीमल, तो तुसी कहोगे हाँ ये टर्म एग्जिस्ट कर दी है AP दे विच, अदरवाइज नो। ठीक है, तो वही चीज़ AP की नीति हुई है 11 8 5 2 अप टू सोन। आ टर्म में आपको नहीं पता कितनी है माइनस 50, इनू AN ले लिया क्योंकि माइनस 150 nth टर्म होगी, आप अपने हिसाब से रख ली कि n नंबर पर होगी कोई, उस हिसाब से आप n कैलकुलेट कर लेंगे कितना है। ए देखो फर्स्ट टर्म कितनी है AP चों 11, डिफरेंस कितना है 8 माइनस 11 माइनस का 3। फॉर्मूला लगाया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है माइनस 150, ए 11 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है माइनस का 3। 11 माइनस का बच्चे इधर रखी हो जाऊगा माइनस हो जाऊगा, प्लस का सीगा तब माइनस माइनस प्लस हो गया। 150 प्लस 11 161, साइन माइनस का रहूगा, माइनस 3 उधर मल्टीप्लाई चाहे इधर आके डिवाइड हो गया, माइनस का माइनस कैंसिल आउट होगी, माइनस का 1 फिर एन कैलकुलेट कर ली प्लस का हो गया। एल्सियम लगता था कितना आ गया 161 प्लस 3/3 164/3। हूँ देखो 164/3 डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 के टेबल से नहीं जाता बच्चे, तो यह फ्रैक्शन के विच है। गिवन नंबर इज़ नॉट अ टर्म ऑफ AP। तो जो 150 दिता सी जिन्होंने आप एन लैट किया वो AP दे विच नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू इंटैगरल आनी चाहिए हर एक टर्म ली। ठीक है, विदाउट फ्रैक्शन विदाउट डेसीमल। समझ गए बच्चे, नैचुरल नंबर्स विचों आती है एन की वैल्यू। फर्स्ट टर्म सैकेंड टर्म आप आए बोलते होंगे ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लै सकते हो तुसी। 7 टर्म देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। ए 31 फाइंड करना है, एन कितना है देखो 31st के हिसाब नाल 31। ठीक है,
11 टर्म ऑफ ए पी तुहानूं दिता होया है, 11 टर्म दिता होया है तो मतलब कितनियां डी जुड़नगियां 10 डी, 11 है तो 10 ए प्लस 10 डी कितनी वैल्यू होती है 38 एंड 16 टर्म ऑफ ए पी दी हुई है 73, 16 टर्म मतलब 15 डी जुड़नगी अपने को ए प्लस 15 डी वो वैल्यू 73, दो इक्वेशन बन गया। एलिमिनेशन मैथड के नाल इन्होंने सबट्रैक्ट करके कितना आ गया 10 डी माइनस 15 डी माइनस 5 डी 38 माइनस 73 कितना आ गया अपने को माइनस से 35, माइनस नाल माइनस कैंसल आउट हो गया, 5 इधर आके डिवाइड होके डी की वैल्यू कितनी आ गई 7, किसी भी इक्वेशन च पुट कर दो ठीक है, सैकेंड दे विच पुट करता तो पुट करके कितना आ गया ए प्लस 10 डी 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, 70 उधर आके माइनस हो गया 38 माइनस 70 माइनस है 32, ए तो डी आ गया तो कोल की कैलकुलेट करना है ए 31 कि होंगे ए प्लस 30 डी दे, ए की वैल्यू कितनी आ जूगी माइनस है 32, डी की वैल्यू कितनी पुट करोगे 7, तो कैलकुलेट करके कितना आ गया माइनस 32 प्लस 30 डी 30 इंटू 7 210 माइनस प्लस माइनस करके 210 के विचों 32 कड्ढे कितना आ गया 178, वैल्यूज़ ही पुट करनिया ने बच्चे तुसी सिर्फ ठीक है, एक ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एंथ टर्म। नैक्सट क्वेश्चन देखो एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स ने 50, तो टोटल एन कितनी है 50, आउट ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। बच्चे अगर टोटल 50 टर्म्स ने तो लास्ट टर्म 50th टर्म ही होगी, इन्ना तो पता है दोनों कि अगर टोटल 50 टर्म्स ने तो लास्ट नंबर पर अगर 50 स्टूडेंट मैंने खड़ाए है तो लास्ट नंबर पर 1 तो स्टार्ट हो गया 50th स्टूडेंट ही खड़ूगा, तो 50 टर्म जी है लास्ट टर्म वो की होगी A50 ठीक है। A50 लास्ट टर्म कितनी होती है 106, A50 मतलब कितनियां डी जोड़ांगे आप 49, थर्ड टर्म दे विच कितनियां डी जोड़ांगे 2 डी ठीक है। थर्ड टर्म A3 वेले A प्लस 2 डी ओदी वैल्यू कितनी होती है 12, 50 टर्म वेले A प्लस 49 डी ओदी वैल्यू 106, माइनस करता 49 माइनस 2 47, 106 माइनस 12 94 आ गया, 47 उधर आके डिवाइड हो गया, माइनस नाल माइनस तो पहले ही कैंसल आउट हो गया सी, डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 2, डी की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन पुट कर दोगे, फर्स्ट पुट करता ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 12 सी, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, 4 प्लस है बच्चे उधर आके माइनस हो गया, 12 माइनस 4 8 आ गया, ए की वैल्यू भी आ गई डी की वैल्यू भी आ गई। कैलकुलेट की करना है फाइंड द 29th टर्म कैलकुलेट करनी है, फाइंड द 29th टर्म, 29th पहले किन्ने डी जोड़ांगे एक घट 28 डी, ए प्लस 28 डी, ए किन्ना 8 डी किन्ना थोड़ा 2, 28 इंटू 2 56 प्लस 8 किन्ना आंसर आ गया 64, तो 29th टर्म किन्नी आ गई थोड़ी 64। समझ के एक ही फॉर्मूले के रिलेटेड आप सारे दे सारी एक्सरसाइज सॉल्व करांगे, बाकी जी एक्सरसाइज रहेगी बच्चे आप नैक्सट पार्ट दे विच करांगे ठीक है, नैक्सट वीडियो दे विच स्क्रीनशॉट तुसी लै सकते हो। होप सो तुहानूं अज दी वीडियो चंगी लगी होगी, अगर चंगी तरह समझ आई वधिया लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो, वध तो वध लाइक सबसक्राइब एंड शेयर करियो। अगर कोई तुहाडा डाउट रह गया तो तुसी कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।